हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान सी भाषा में आपको बताऊंगा कि विज्ञान क्या है, इसका अध्ययन कैसे किया जाता है और इस पे किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है विज्ञान पे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारे प्यार दें। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। आज हम लोग देखते हैं विज्ञान को। ठीक है, कि विज्ञान क्या है और उसके अंदर किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइंस। साइंस विज्ञान क्या है? तो साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द, कौन सा शब्द दोस्तों, इसको याद रखिएगा, लेटिन शब्द। साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका नाम साइंस क्यों पड़ा? ठीक है, तो उसको देखिए। साइंस शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द सिंटिया, सिंटिया किससे, लेटिन शब्द सिंटिया से हुई है। किससे, लेटिन शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ ही क्या है, ज्ञान या जानना। विज्ञान का अर्थ ही है जानना या ज्ञान। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में भी समझते हैं। ठीक है, तो इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है हमारे अगल बगल, ये जो भी चीज़ घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। उसका क्या, क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान यानी कि स्टेप बाय स्टेप समझना ही, क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब देखिए विज्ञान, विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन विज्ञान, तो पहला है इसका जीव विज्ञान जिसको कहते हैं बायोलॉजी, दूसरा है भौतिक विज्ञान जिसको कहते हैं फिजिक्स, तीसरा है रसायन विज्ञान जिसको कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज अब हम शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। रसायन विज्ञान देखिए क्या कहता है, विज्ञान की वह शाखा, किसकी, विज्ञान की। रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान का एक शाखा है रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, किसका, पदार्थ का गुण, उसका संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन, किसका, पदार्थ का ही गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन एवं इनकी क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। उसी को कहते हैं हम लोग रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पदार्थ का गुण क्या है, पदार्थ का संगठन कैसे होता है, उसका संरचना कैसे हुआ, उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, उसी का क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहता है, रसायन विज्ञान। ठीक है, देखिए रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। ठीक है, रसायन शब्द का उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई और कीमिया का अर्थ है काला रंग। ठीक है, अब देखिए आधुनिक रसायन जो है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसको कहते हैं, लेवाइसिए को, लेवाइसिए को, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता या फादर को, लेवाइसिए को। ठीक है, अब इसमें रसायन विज्ञान में पहले देखना हम लोग को पदार्थों की अवस्था, पदार्थ की अवस्था की क्या क्या अवस्था पदार्थों की होती है। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था आइए जानते हैं। पदार्थ की हम लोग अवस्था, सब्सटेंस, पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंस। पदार्थ क्या है, पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है। क्या है, कुछ नहीं, पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जिसका निश्चित गुण संगठन वाला होता है। जैसे हो गया कागज, लकड़ी, मिट्टी, लोहा, मोम, जल, ये सब जितना भी सब क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। कॉपी, कलम, ये सब टेबल, कुर्सी, जितना भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ समझ गए। अब इसमें समझ लेते हैं एक टॉपिक है वस्तु। वस्तु क्या होती है, वस्तु को समझिए। तो देखिए वस्तु, ऑब्जेक्ट, वस्तु क्या है, एक पदार्थ। वस्तु बनने के लिए क्या चाहिए, उसको एक पदार्थ चाहिए। वस्तु हम तब कहेंगे जब उसमें एक क्या हो, पदार्थ हो या अनेक पदार्थ का मिश्रण से बना हो। एक ही पदार्थ से बना हो या अनेक प्रकार, मतलब एक दो तीन चार या कई पदार्थों से मिलकर बने हो, उसको हम लोग कहते हैं। और क्या, विशेष गुण वाली, और उसमें गुण क्या हो, पदार्थ के गुण से विशेष गुण, जितना पदार्थ का गुण है उससे कई ज़्यादा गुण और होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे उसको वस्तु, तब कहेंगे उसको वस्तु। जैसे हो गया पेंसिल,
पेंसिल दो पदार्थ से मिलकर बना होता है, एक होता है लकड़ी, लकड़ी के अंदर फिर लेड लगा हुआ होता है, उसी लेड से लिखा जाता है, ठीक है। पेंसिल हो गया। नाव हो गया, नाव में भी नाव को बनाने के लिए बहुत सी सामग्री का उपयोग करना पड़ता है। नाव हो गया। चाकू हो गया। गिलास हो गया, गिलास को भी बनाने के लिए मिक्स करना पड़ता है उसमें, तब जाकर गिलास बनेगा, ठीक है। उसको कहेंगे हम लोग वस्तु। अब देखिए पदार्थ की भौतिक अवस्था। पदार्थ का भौतिक क्या अवस्था, पदार्थ का क्या गो अवस्था है, 3 गो अवस्था होती है। अभी हम लोग 3 गो पढ़ना है, 3 गो अवस्था होती है। जैसे पदार्थ की 3 अवस्था क्या क्या, पहला है द्रव। द्रव में जैसे क्या क्या आता है, द्रव में आ गया आपका जल, दूध आदि सब क्या है, द्रव पदार्थ है। फिर उसका पदार्थ होता है ठोस, ठोस पदार्थ भी होता है, जैसे हो गया लकड़ी, पत्थर आदि सब क्या है, ठोस पदार्थ है। जल, दूध ये सब है द्रव पदार्थ है। और गैस, गैस जैसे वायु, हाइड्रोजन भी ये सब क्या है, पदार्थ ही है। वायु और हाइड्रोजन कैसा, तो गैसीय पदार्थ है, ठीक है। अब जान लेते हैं, किसी पदार्थ की अवस्था उसके अंतरा आणविक बल पर निर्भर करती। किसी पदार्थ की अवस्था, अब पदार्थ की क्या अवस्था होनी है, द्रव होना है कि गैस होना है कि ठोस होना है, या किस पर डिपेंड करता है, तो यह डिपेंड करता है उसका अंतरा आणविक बल पर। पदार्थ की अंतरा आणविक बल पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए ठोस, ठोस को देख लीजिए। ठोस क्या है, ठोस पदार्थ की एक अवस्था है, ठीक है। किसका अवस्था है, पदार्थ की। जब पदार्थ ही नहीं रहेगा तो उसका अवस्था हम कैसे देखेंगे, ठीक है। इसलिए क्या है, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होता है। ठोस पदार्थ, पदार्थ को हम ठोस तब कहेंगे जब उसका आकार भी और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। उसका आकार और आयतन दोनों क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, तब हम लोग उसको कहेंगे पदार्थ। जैसे हो गया कुर्सी, कुर्सी को, कुर्सी का एक आयतन भी होता है और इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। यदि हम कुर्सी का आकार बदल देते तो उसको तो कुर्सी कहेंगे ही नहीं, कुर्सी कहेंगे ही नहीं। तब वो आकार क्या होना चाहिए, इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होना चाहिए, तब होता है कुर्सी, तब वो कहेंगे उसको कुर्सी, ठीक है। अब देखिए द्रव, द्रव पदार्थ की वह अवस्था है। द्रव क्या है, पदार्थ की भी एक अवस्था ही है द्रव, लेकिन इसका आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। द्रव का आकार अनिश्चित होगा परंतु आयतन निश्चित होती है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, परंतु आकार इसका अनिश्चित होगा। इसका आकार क्या होगा नहीं पता, लेकिन आयतन पता है। आयतन पता है कि इसका आयतन यह होता है। मान लीजिए कि आप एक बोतल लेके गए केरोसिन तेल लाने, तो बोतल में जैसे ही केरोसिन तेल या पानी ले लीजिए, बोतल में पानी भरिएगा तो वो बोतल का आकार ले लेगा, पानी लेगा कि नहीं। आयतन वही है, 1 लीटर मान लीजिए पानी हम एक बोतल में भरे तो आयतन उसका 1 लीटर हुआ, ठीक है। आयतन कितना हुआ, 1 लीटर हुआ, लेकिन वो आकार किसका ले लिया, बोतल का। जिस प्रकार का बोतल है उसी प्रकार का आकार ले लेगा। यदि वही 1 लीटर पानी को यदि हम किसी बाल्टी में रख देंगे तो वह किसका आकार ले लेगा, बाल्टी का आकार लेगा, लेकिन आयतन कितना अभी है उसका, 1 लीटर ही है, ठीक है। इसलिए कहता है कि इसका आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। जैसे हो गया जल, दूध, केरोसिन तेल इत्यादि, ठीक है। और एक है, देख लीजिए गैस। गैस क्या है, गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसका आकार एवं आयतन क्या होगा नहीं पता। जैसे हो गया वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, इसका आकार और आयतन अनिश्चित है, ठीक है। ठोस में क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है, तब उसको ठोस कहेंगे। द्रव में क्या होता है कि इसका आयतन निश्चित होगा और आकार अनिश्चित होगा, ठीक है। और गैस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा, ठीक है दोस्तों। इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, धन्यवाद।